वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमने लास्ट सेशंस में प्रैक्टिस किया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हमने उसके सारे पैटर्न्स को देखा था। जैसे कि हम लोग का सजेशन होता है कि आप चाइनीज में स्ट्रक्चर्स पैटर्न को देखें, ना कि एक एक वर्ड को देखें। तो पैटर्न्स हमने प्रैक्टिस कर लिया था, पैटर्न्स का थ्योरी हमने कर लिया था। अब हमारा टाइम आता है पैटर्न्स को प्रैक्टिस करने का। तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप सपोज आप समझिए आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो हेलो क्लास। सो बेसिकली इट इज रिटन कि हेलो क्लासमेट। जब आप कोई टीचर आपके क्लास में पढ़ाते हैं तो जो जो फर्स्ट वे यूज करते हैं जैसे हेलो हाय, तो हमने हाय हेलो कर लिया था, नी हाउ, राइट। तो अब यहाँ पे नी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लासमेट्स हो रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में चले जाते हैं। और क्लासमेट को हम चाइनीज में बोलते हैं थोंग स्वे, थोंग स्वे। सो थोंग इज इक्वल एंड स्वे इज स्टडी। जो इक्वली स्टडी करते हैं एक क्लास में है सारे, तो थोंग स्वे। सो थोंग स्वे इज क्लासमेट। मन इज, यहाँ पे जो मन जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है। जब भी आप प्रोनाउन के साथ आप मन यूज करते हो, जैसे आई, सो हम लोग यूज करते हैं वो। अगर इसको मन ऐड कर देंगे वॉमेन, सो आई का प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। तो ये बेसिकली ऐसा ही है। तो आपको याद कर लेना है मन इज यूज फॉर द प्लूरल। सो यहाँ पे क्या हो गया? थोंग स्वे मन हाउ। टीचर क्या बोल रहा है? लाओशी सो, लाओशी सेज थोंग स्वे मन हाउ। हेलो क्लासमेट्स, हेलो क्लास। राजीव? या सो जैसे कि हम अगर एक व्यक्ति को हेलो बोलते हैं तो उसको हम नी हाउ, या अगर रिस्पेक्टफुल पर्सन है तो हम उसको निन हाउ बोलते हैं। राइट। लेकिन अगर पूरी क्लास को एक साथ बोलना हो तो हम उसको थोंग स्वे मन हाउ, मीन्स हेलो टू द होल क्लास, हेलो टू द ऑल क्लासमेट्स। और बोल सकते हैं स्वेसंग मन हाउ। सो स्वेसंग इज स्टूडेंट, सो हेलो स्टूडेंट्स, राइट विवेक? या सो हाँ, जिस जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, आप उसको स्वेसंग मन हाउ या लाओशी हाउ इस तरह से हेलो प्रोफेशनली हेलो बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं तो फ्रेंड्स को चाइनीज में बोलते हैं फंगयो। सो फंगयो मन हाउ, फ्रेंड्स या हेलो, हेलो फ्रेंड्स। तो ये आप बेसिकली आप ब्रॉड वे में आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आपका पैटर्न क्या होगा? थोंग स्वे हाउ, स्वे शंग हाउ, और प्लूरल अगर करते हैं सो थोंग स्वे मन हाउ, नी मेन हाउ, हाँ मैन हाउ। बेसिकली ये पैटर्न्स हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नीरज, यहाँ पे पॉइंट और जोड़ सकते हैं। या जैसे टीचर बोल रहा है तो थोंग स्वे मन हाउ बोलेगा, ओके, मैं स्टूडेंट हूँ से बोलूंगा, ठीक है। और तो मैं बोलता हूँ लाओशो मन हाउ, फंगयू मन हाउ। और यदि मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या बोलना है, लाओशो बोलना है या फंगयू बोलना है, तो यहाँ पे मैं ताशिया रखूंगा यार, ताशिया हाउ। ओके। तो ताशिया में क्या होता है कि सभी लोग हाँ, आपने अच्छा पॉइंट ऐड किया। जैसे यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं है, जैसे कि विवेक ने बताया कि आपको टीचर्स बोलना याद नहीं हो गया, वर्ड नहीं याद है, तो वहां पे बोलता है ताचिया। सो ताचिया जो वर्ड होता है एवरीबॉडी, सो ताचिया मन हाउ और ताचिया हाउ इज लाइक एवरीबॉडी, सो हेलो टू एवरीबॉडी, ये ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि ये हमने पहले भी प्रैक्टिस कर लिया था, सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं देके आपको नेक्स्ट सेशंस में लेके चलते हैं। या सो ऐसा जब किसी से हम नाम पूछते हैं तो हम नाम पूछते हैं नी चियाओ शम्मा मिंग्स, मीन्स व्हाट इज योर नेम। और एज ए रिस्पॉन्स पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हम बोलते हैं वो चियाओ हमारा जो भी नाम है, लाइक मेरा नाम राजीव है, सो वो चियाओ राजीव। तो एक और चीज जो हम डिस्कशन में हमने पहले भी किया था कि हम नाम पूछने के दो तरीके होते हैं। तो एक तो हम पूछते हैं नी चियाओ शम्मा मिंग्स, आपका शुभ नाम क्या है, और उसका आंसर करते हैं वो चियाओ शम्मा शम्मा, मीन्स वो चियाओ जो भी नाम है। दूसरा तरीका एक और है नाम पूछने का कि निन कुई सिंह। ये हम जो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको हम सम्मान से पूछते हैं उनको हम निन कुई सिंह
यानी आपका शुभ नाम क्या है। तो इसको भी हम इसका उत्तर वॉशिंग, और जैसे सरनेम जो होता है हम उससे जवाब देते हैं। जैसे भारत में शर्मा, वर्मा, सिंह, पांडे ये सब सरनेम्स है, उस तरह चाइना में भी कुछ सरनेम्स होते हैं। तो यूजुअली निन कुई सिंह का आंसर हम सरनेम से देते हैं, लाइक वॉशिंग वांग। तो वांग जो है इसमें मेरा सरनेम है। सो ये दो तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं और इस दो तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। या इसमें राजीव ने ऐड किया निन क्विशिंग। सो अब आपको ध्यान देना है, निन मतलब नी का रिस्पेक्टिव फॉर्म निन, तुम और आप, क्वी सिंग। सो ये जो नाम है उसके पहले सर लगाएगा, सिंग। सिंग मींस चाइनीज में सर बोलते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था नी चाओ ज़्म मिंग ज़, तो आपका नाम क्या है और व्हाट्स योर नेम। तो वो चाओ एंड नीरज। आप पूछेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट में नी सिंग सम्मा, नी सिंग सम्मा, आपका सरनेम क्या है, नी सिंग सम्मा। तो आप रिप्लाई कैसे करेंगे, मेरा सरनेम। सो सिंपली मेरा सरनेम सिंह। सो वो सिंह सिंह, वो सिंह वर्मा, वो सिंह शर्मा। सो बेसिकली आपको सरनेम को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं जो पैटर्न था बेसिकली वो था कि आप कहाँ से हैं। बेसिकली अगर आप हिंदी में आप देखते हैं इसको, सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कंट्री से हैं या फिर आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो जो पैटर्न था नी लाए स नाली। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे नी मीन्स यू, लाई मीन्स टू कम, स मीन्स लाइक सेल्फ, और स मीन्स फ्रॉम, सॉरी, ना ली। सो नाली इज लोकेशंस, आप वेयर और कौन सा प्लेस। तो where do you come from, so ni lai स नाली। so where do you come from, आप कहाँ से आए हैं। so और आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, वो लाए स इनटू, वो लाए स इनटू। so I come from India और I am from India। तो वो जो है स्पेसिफिक वर्ड है, नी इज यू, ला इज टू कम, स इज एक्चुअली फ्रॉम, नाली इज वेयर। सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो आंसर है वो लाए। स्ट्रक्चर पैटर्न क्या हो रहा है, मैं यहां से, सो वो लाए आई केम फ्रॉम इनटू, वो लाए चुनको आई केम फ्रॉम चाइना, और मैं चाइना से हूं और मैं चाइना से आया हूं। तो बेसिकली ये आपका सेशन है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हॉबीज। सो हॉबीज से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस किया था। सो नीदर आई हैव सम्मा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड जो है सम्मा, सम्मा मींस व्हाट। तो व्हाट इज योर हॉबी। तो नीदर आई हैव, सो नीदर इज योर, नी is for plural form possessive, so your, I have is hobby, means is summer. So what is your hobby? Answer is 我喜欢看书, I like reading book, और मैं book पढ़ना पसंद करता हूँ। 我喜欢听音乐, so I like listening music, so I listen to music, so 我喜欢听音乐और 我听音乐। तो बेसिकली ये आपका नेक्स्ट सेशन है। तो अब देखेंगे चाइनीज में जैसा कि हम लोग हेलो को कैसे बोलते हैं। तो ता चाहू, प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, ता चाहू, ये आपका सैल्यूटेशन है, से हेलो। या राजीव, सो लेट्स डू द प्रैक्टिस फॉर से हेलो। या ता चाहू, ता चाहू, दैट्स से हेलो। जैसे चाइनीज में हम लोग हेलो को बोलते हैं, सो नी हाओ। तो यहाँ पे बेसिकली हेलो को कैसे बोलना है चाइनीज में कम्प्लीटली, सो ता चाहू, आपको बस याद कर लेना है, ता चाहू इज से हेलो। नेक्स्ट जब देखते हैं हमारा ये बेसिकली आपका ग्रीटिंग्स है। सो ग्रीटिंग्स पे देखेंगे, राजू कैन डू दिस। या सो जैसे हम भारत में भी नमस्ते करते हैं, नमस्ते करने के बाद सुबह की राम राम, शाम का प्रणाम,
ऐसे बोलते हैं, तो हम हर एक समय के लिए, हर एक काल के लिए एक अलग तरीके से हेलो बोल सकते हैं। जैसे हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून इंग्लिश में बोलते हैं, उसी तरह चीनी भाषा में भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे सुबह में अगर बोलना हो, अर्ली मॉर्निंग, तो हम उसको बोलेंगे साओ शांग हाओ। साओ शांग हाओ मीन्स गुड मॉर्निंग। साओ शांग इज मॉर्निंग। तो उस तरह दोपहर में अगर बोलना हो तो हम उसको चोंगू हाओ। चोंगू हाओ मीन्स गुड नून। अगर गुड आफ्टरनून बोलना हो तो हम उसको श्याऊ हाओ। श्याऊ मीन्स आफ्टरनून। और अगर शाम में बोलना हो तो वानशांग हाओ। वानशांग हाओ इज लाइक लेट इवनिंग। यस नीरज? या सो जैसे कि राजीव ने आपने बताया, सो यहाँ पे जब सारे वर्ड्स है जो प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे, चाओ सांग, तो चाओ मींस अर्ली और सांग बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द टाइमिंग। तो चाओ सांग हाउ इज कंप्लीट होता है गुड मॉर्निंग। और हाउ बेसिकली यूज होता है इसलिए कि आप ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, तो ग्रीटिंग्स में बेसिकली हम यूज करते हैं गुड। सो हाउ का मतलब होता है गुड, जैसे नी हाउ, सो नी मींस यू, हाउ मींस गुड। यू होता है हेलो हाय, सो हाउ आर यू। सो यहाँ पे हो गया चाओ सांग हाउ, आपको ग्रीटिंग्स करना है किसी को, सो चाओ सांग हाउ गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं चाओ सांग हाउ थंगयो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चाओ सांग हाउ थोंग स्वेमन, गुड मॉर्निंग क्लासमेट्स। So here is Cao Sang is morning. Next, Chong Wu. So Chong is middle and Wu is used for the time. So middle time क्या होता है हमारा, जैसे Chong Wu noon, जिसको हम PM भी बोल सकते हैं यहाँ पे। और PM नहीं, बेसिकली एग्जैक्टली PM के लिए हम लोग एक वर्ड होता है चाइनीज में, होता है श्याऊ, और AM के लिए होता है सांग ऊ। तो वो जो वर्ड होता है बेसिकली ये आपको टाइम्स को डिनोट करता है। जैसे हम वॉच में देखते हैं, जैसे 2 PM, तो 2 PM आफ्टरनून में है, सो वहां पे होता है 2 PM श्याऊ। वैसा आप अर्ली 1 o'clock, सो ई मतलब 1 o'clock में, तो ई सांगू, सो सांगू एंड श्याऊ AM एंड PM आपका बेसिकली वही टाइम से रिलेटेड है। तो श्याऊ इज, तो श्याऊ हाउ, वानसांग हाउ, और आपका एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड नाइट, वो है wan an, wan an, so wan an is actually nice। तो ये आपके सारे के सारे ग्रीटिंग्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली, अब आपका एक प्रैक्टिस है, अब आप क्लास में है और आपका क्लास का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो वो सेशन कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स डू द प्रैक्टिस। राजू? या इट इज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे हम बोलते हैं सबसे पहले नी हाओ, then you have to say hello to the teacher, then you will say लाओ shi हाओ। अगर हमको शिक्षक को बोलना है तो हम बोलेंगे लाओ shi हाओ। लाओ shi मीन्स टीचर, ये शिक्षक। सो और अगर तो जब हम एज ए स्टूडेंट टीचर को बोलते हैं कि लाओ shi हाओ, तो टीचर हमें रिस्पॉन्ड करता है थोंग शुए मन हाओ, मीन्स हेलो टू द स्टूडेंट्स। और टीचर ये भी बोल सकता है श्वे शंग मन हाओ, मीन्स श्वे शंग मीन्स स्टूडेंट्स, एंड श्वे शंग मीन्स स्टूडेंट, एंड श्वे शंग मीन्स स्टूडेंट्स। सो टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ हेलो बोलता है, श्वे शंग मन हाओ और थोंग शुए मन हाओ। यस नीरज? या सो मैं आपको इसको एक बार और प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ा सा ब्रॉड वे में। सो हम क्लास में इंटर कर रहे हैं और सारे लोग बैठे हुए, सो नी हाओ, आप टीचर को ग्रीट करो, नी हाओ लाओ सर। स्टूडेंट्स, नी हाओ लाओ सर। सो द लाओ सर इज रिस्पॉन्डिंग, जो टीचर है लाओ सर, लाओ सर इज आपको जो टीचर है वो रिप्लाई कर रहे हैं लाओ सर हाओ। सो स्वे शंग मन हाओ, स्वे शंग मन हाओ, थोंग स्वे मन हाओ। अगर आपका क्लास मॉर्निंग में है, सो चाओ सांग हाओ थोंग स्वे मन, गुड मॉर्निंग टू क्लास में, लाइक तो चाओ सांग हाओ थोंग स्वे मन, तो चाओ सांग हाओ लाओ shi। अगर आपका सेशन आफ्टरनून में है, सो श्याऊ हाओ लाओ shi। अगर आपका सेशन इवनिंग में है, सो वान सांग हाओ लाओ shi। सिमिलरली आपका चाओ सांग हाओ थोंग स्वे मन, श्याऊ हाओ थोंग स्वे मन,
वान सांग हाओ थोंग स्वेमन, और आप फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, चाओ सांग हाओ, शाऊ हाओ, वान सांग हाओ, वानान। तो आपका ये कंप्लीट मॉर्निंग टू गुड इवनिंग तक, आपका गुड नाइट तक कंप्लीट होगा। अब देखते हैं जो बेसिक्स वर्ड होते हैं आपका ग्रीटिंग्स के बाद जो हम यूज करते हैं चाइनीज में। राजू, आप एक्सप्लेन कीजिए। या सो जो सबसे पहला वर्ड है ग्रेटफुलनेस का, वो है थैंक यू। हम सब लोग बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में सॉरी और थैंक यू, ये दो शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो चाइनीज में हम थैंक यू को शिए शिए बोलते हैं। शिए शिए इज थैंक यू। और अगर हमको किसी को बोलना हो कि यू आर वेलकम, क्योंकि कोई भी थैंक यू बोलता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं यू आर वेलकम से। सो चाइनीज में यू आर वेलकम बोलते हैं पू ख छी, मीन्स यू आर वेलकम और डोंट बी फॉर्मल। सो अगर हमको किसी को एक्सक्यूज मी बोलना हो या सॉरी बोलना हो तो हम उसको बोलते हैं तुई पूछी। तुई पूछी इज एक्सक्यूज मी और सॉरी, पार्डन मी प्लीज। सो इसका जब हम इसका हम आंसर करते हैं मेई क्वांशी, मीन्स डजंट मैटर, इट्स ओके। सो दैट इज मेई क्वांशी। या प्लीज नीरज। या राजू, सो बेसिकली आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो जो वर्ड है यहाँ पे आप देखेंगे, ये बहुत फॉर्मल वर्ड्स है जो हम बेसिकली कॉमन कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। किसी से आप हेल्प मांगते हो और आपका काम हो जाता है तो आप उनको बोलते हो थैंक यू, धन्यवाद, राइट। तो यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। फर्स्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा आपके लिए। सो इज थैंक, सो थैंक्स एंड देन थैंक यू। आप किसी न किसी को थैंक यू बोलते हैं, सो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, जैसा कि हमने अपने चाइनीज वाले फीचर्स क्लास में बताया था, सेशंस में बताया था कि चाइनीज बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है। तो लॉजिकली आप देखिए कॉन्टेक्चुअल भी है। बाय डिफॉल्ट आप किसको थैंक यू बोलते हैं, किसी न किसी को बोलते हैं, आपको या तुमको। तो सीए नी, हमने सीए नी नहीं यूज किया, थैंक यू, नी मीन्स यू। यहाँ पे सिंपली सीए मीन्स थैंक्स और थैंक यू। इसका दो तरीके से यूज होता है। अगर हम बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तो बेसिकली ये अलग सेंस में आएगा। तो फेई छांग शिए, एक वर्ड होता है फेई छांग शिए। फेई छांग इज एक्सट्रीमली, सो फेई छांग शिए, थैंक यू सो मच। सिमिलरली हम बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, तो थैंक्स अ लॉट को बोलते हैं तो कांसिए। तो मीन्स मैनी, कांसिए इज लाइक आप थैंक यू जब ग्रीट करते हैं बेसिकली, सो तो कांसिए इज थैंक यू सो मच। तो सिमिलरली नेक्स्ट है आपका, आप कोई मिस्टेक्स कर देते हैं किसी काम को करने में, तो आप बेसिकली आप जो एक्सप्रेशन देते हैं वो सॉरी। तो तुई पूछी, सिंपल सा वर्ड है, एक वर्ड है तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी। बेसिकली इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, सबका एक लॉजिकल मीनिंग होता है बेसिकली। सो तुई पूछी इज सॉरी। नेक्स्ट जो है, जैसे हम किसी को वेलकम करते हैं तो वो है पूखची। तो आप ध्यान से देखेंगे पुई पूछी एंड पूखची में बहुत सारी चीजें आपको पू एंड पू इज मैच कर रहा है। क्योंकि क्या है कि कोई भी चीज आपको कोई थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप उसको आप रिवर्ट में आप रिप्लाई करते हैं यू आर वेलकम। तो पू को मेंशन नॉट, जैसे बोलते हैं ना कि मेंशन नॉट, से पूखची, तो बेसिकली यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू सो मच, इट्स ओके। यहाँ पे भी था तुई पूछी, मतलब तुई मीन्स राइट, करेक्ट, मुझसे गलती हो गई, मतलब सही नहीं है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो तुई इज करेक्ट, पू इज नॉट, एंड शी बेसिकली आपका ये एक्सप्रेशन है। सो तुई पूछी सॉरी। नेक्स्ट है मेई क्वांसी। So Mei Kwansi, Mei is not, Kwansi is related, or you can say, तो यहाँ पे आता है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, बट आपके लिए क्या करना है, शेषे तुई पूछी पूखची मेई क्वांसी। तो बेसिकली आप यूज कर सकते हैं मेई क्वान और मेई क्वांसी। बेसिकली यहाँ पे ये सारे सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग्स वर्ड्स हैं, और ये फॉर्मल वर्ड्स हैं जो बेसिकली आप अपने जनरल कन्वर्सेशंस में यूज करता है चाइनीज में।
Okay, Rajiv. So thank you so much for joining this morning. Yeah, it was a great conversation. Yeah, right. Thanks everybody It was very. for watching.